चलिए 7.2 का पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में जिसमें AB बराबर AC है। समद्विबाहु त्रिभुज तो जानते ही हो, जिसके दो साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये ऑन है ना। B और C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर मिलते हैं। तो ये भैया ABC, ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB जो है AC के बराबर है। बराबर है तो मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ठीक है। इस सिंबल से आप जान जाना कि ये इक्वल है। इसके बाद क्या कर रहा है, B और C के समद्विभाजक, ये एंगल B है और ये एंगल C है। मैंने आपको उस दिन बताया था कि बेटा अगर मान लेते हैं कि ये एंगल B है, ये एंगल B है मान लेते हैं, तो इसका जो समद्विभाजक होगा, तो इसका कोण का समद्विभाजक का मतलब हुआ कि इस कोण को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया। बात समझे। अगर ये B 60 था पूरा, तो इसका मतलब हुआ ये 30 हो गया, ये 30 हो गया। इसको कहते हैं समद्विभाजक। तो कोण का भी समद्विभाजक होता है और किसी भुजा का भी समद्विभाजक होता है। तो भुजा को भी दो बराबर हिस्सों में बांट दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, कोण B के और कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यानी कि इसका समद्विभाजक निकला और इसका समद्विभाजक निकला, और ये दोनों किस पॉइंट पे मिलता है, O पे मिलता है। A और O को जोड़िए, A को फिर से O के साथ जोड़ दीजिए, जोड़ दिए। दर्शाइए कि OB बराबर OC होता है। यानी कि आपसे प्रूव करने के लिए मांग रहा है कि OB जो है, OB लाइन जो है OC के बराबर है। बात समझे। क्या मांग रहा है आपसे कि OB लाइन OC के बराबर है। एक चीज आप नोटिस कीजिए कि ये तो बेटा समद्विभाजक है, हाँ, ये भी समद्विभाजक है। आपको OB मांग रहा है और क्या मांग रहा है, OC। ध्यान से देखिए कि OB जो है दो ट्रायंगल में एग्जिस्ट कर रहा है। एक तो AOB में एग्जिस्ट कर रहा है और एक OBC में एग्जिस्ट कर रहा है। ये दो ट्रायंगल में OB है। उसी तरह OC देखो दो ट्रायंगल में एग्जिस्ट कर रहा है। एक तो AOC में एग्जिस्ट कर रहा है और एक OBC में। OBC जो है ये OB भी आ रहा है और OC भी आ रहा है। तो इस ट्रायंगल को छोड़ देंगे। बात समझे। एक इधर वाला ट्रायंगल लो और एक इधर वाला ट्रायंगल। AOB लो, एक AOB और AOC। और आप ये जानते हो कि जैसे ही मैंने AOB और AOC को कॉन्ग्रुएंट किया तो CPCT से OB और OC बराबर हो जाएगा। तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या चलेगा कि AOB और AOC को क्या करें, कॉन्ग्रुएंट करें, मतलब सर्वांगसम करें। और सर्वांगसम करने के लिए हमारे पास 3-4 को हथियार है। अब वो हथियार है जिसको हम बोलते हैं ट्रिपल A, SAS। इन हथियार में से जो हथियार हमारा काम कर जाएगा उससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, और कॉन्ग्रुएंट हुआ तो OB बराबर OC। तो चलिए हथियार खोजते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल ध्यान दीजिए। अगर इसमें थोड़ा सा आपको मिस्टेक हो रहा है कि भैया नहीं समझ में आया, तो अलग अलग ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए। ये A, ये O और ये B। फिर ऐसे आइए, ऐसे आइए और ऐसे आइए। ऐसे ही है ना, AOC। सबसे पहले आप देखिए ध्यान से कि क्वेश्चन ने दिया है AB बराबर AC। तो तुम कहोगे भैया एक तो चीज मिल गया, AB और AC ले लो। AB और AC दोनों बराबर, इसमें AB आ गया और इसमें AC आ गया। फिर तुम कहोगे कि भैया AO, इसमें भी AO है, तो इसको हम कॉमन बोलेंगे। OA कॉमन, और इसमें लिख देना दिया गया है। दो चीज तो मिल गया। अब देखिए साइड देखिए, OB और OC को तो बराबर कह रहा है करने के लिए, तो इसको तो हम ले नहीं सकते हैं। अब हमको दो साइड तो हम ले चुके हैं, एक साइड हम ले नहीं सकते हैं, लेकिन एक एंगल अब हमको खोजना पड़ेगा। ट्रिपल S तो नहीं ले सकते हो ना, क्योंकि भैया इस S को कैसे लोगे, 3 को साइड होता है, एक तो कह रहा है निकालने के लिए, तो हम साइड नहीं ले सकते। यानी कि हमारा ट्रिपल S वाला फंडा गया। ट्रिपल A में से 2 को साइड मिल चुका है हमारे पास, तो ट्रिपल A वाला भी फंडा हमारे पास कैंसिल हुआ। हमने 2 साइड ले चुके हैं, तो 2 को एंगल वाला भी फंडा गया। अब हमारे पास एक ऑप्शन बच रहा है, तो डबल S तो हमारे पास मिल चुका है, एक एंगल खोजना है। और ये डबल S बड़ा आसान था, एक तो दिया गया था और एक हमको दिख गया कॉमन। अब ध्यान से देखिए, एंगल हमको ढूंढना है ना। अब आता है एंगल पे। ये एंगल के बारे में कुछ बोला है, ए एंगल के बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, छोड़ देते हैं। इसने क्या बोला है, एंगल बी के बारे में बोला और एंगल सी के बारे में बोला है। क्लियर है, इसने यही बोला है। एक चीज क्वेश्चन ने क्लियर बोला है कि त्रिभुज कौन सा है, समद्विबाहु। क्लियर है, आइसोसियलेस ट्रायंगल है।
तो त्रिभुज जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है तो उसका जब दो साइड बराबर होता है ना बेटा, तो उसका दो एंगल भी बराबर होता है। तो इसने क्लियर बोला ये दोनों साइड बराबर है, तो भैया ये दोनों भी एंगल बराबर होंगे, एंगल बी भी बराबर होगा और एंगल सी भी बराबर। इसका मतलब है कि अगर भैया मैं इसको 40 डिग्री मानूंगा तो क्या इसको भी 40 डिग्री मानूंगा? तो बिल्कुल हाँ, बात समझे। लेकिन हम एंगल बी बराबर एंगल सी ले नहीं सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि एंगल बी में पूरा आता है, एंगल बी में सॉरी एंगल सी में पूरा आ रहा है, लेकिन हमको बस इतना ही लेना है ना, इतना ही लेना है ना बेटा, सोच के देखिए, क्योंकि हमने उतना ही वाला बनाया है कि नहीं बनाया? और इसमें भी हमको कितना लेना है? इतना ही लेना है, तो नहीं ले सकते हम पूरा। लेकिन इसने एक चीज और बोला, क्या बोला? कि ये इसका समद्विभाजक है। बोला एग्जैक्टली है कि भैया इसका समद्विभाजक भी निकला, तो 40 का समद्विभाजक तो ये भी 20 हुआ होगा, मान लेते हैं, और इसका भी समद्विभाजक तो ये भी, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर है कि नहीं है? प्रूफ हुआ। तो जैसे ही प्रूफ हुआ ले लीजिए, इस एंगल को लिखने का तरीका ए बी ओ बराबर ए सी ओ। ध्यान रखिएगा, एंगल बी और एंगल सी के समद्विभाजक, समद्विभाजक बाइसेक्टर है, बाइसेक्ट कर रहा है, इसीलिए ये दोनों बराबर हुआ। और डी दिया गया और इसमें क्या लिखेंगे? कॉमन। ये समद्विभाजक का मतलब क्या होता है? बाइसेक्ट। हाँ, इंग्लिश में बाइसेक्ट बोलते हैं, उभयनिष्ठ हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ, ठीक है ना, जो दोनों में। अब तुम्हारा मिल गया एस ए एस, जैसे तुम्हारा मिल गया एस ए एस से क्या बोल दोगे? त्रिभुज एओबी सर्वांगसम त्रिभुज एओसी। जैसे तुम्हारा त्रिभुज एओबी है और तुम्हारा एओसी मिला, तुम्हारे दिमाग में सीपीसीटी चला, सीपीसीटी से तुम क्या करते हो? ओबी बराबर ओसी, यही मांग रहा था ना, हो गया ये प्रूफ। अब एक चीज और कर रहा है, एओ कोण ए को समद्विभाजित करता है, बात समझे। अब ये कह रहा है कि ये लाइन जो है इस एंगल को समद्विभाजित करता है, यानी कि इस लाइन ने इस दोनों एंगल को बराबर हिस्सों में बांटा। यही हुआ ना, जब मैंने बोला भैया बी को समद्विभाजित कर रहा है बी ओ, तो इसका मतलब मैंने क्या बोला भाई 40 को 20-20 में बांटा, आधा आधा में बांटा। लेकिन जैसे ही आपको ये बोला तो देखिए, तो ये भी सीपीसीटी से सॉरी ये कोण, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम है। जैसे ये त्रिभुज सर्वांगसम है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। तो इस एंगल को मैं क्या लिखूंगा? बी ए ओ बराबर सी ए ओ लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? बी ए ओ ये एंगल लिखा, सी ए ओ ये एंगल लिखा। भाई जब बराबर है तो इसका मतलब है कि बी ओ ने ए ओ ने उसको समद्विभाजित किया होगा, इसी को बोलते हैं ना समद्विभाजक होता है, तभी ना हम बराबर लिखते हैं। अरे बेटा 2 + 2 बराबर क्या होता है? तो हम ये भी तो बोल सकते हैं 4 बराबर 4 का मतलब 2 + 2 बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? तो यही है, इस वाले में मैंने डबल हिस्सों में बांट दिया और इस वाले को डबल हिस्सों को मैंने एक हिस्सा बना दिया, बात समझे। तो इसको हम बोलेंगे कि एओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। देखिए ज्योमेट्री इसीलिए थोड़ा सा कठिन माना जाता है कि बच्चे है ना कंफ्यूज होते हैं। अगर आपको यहाँ पे ये साइड के बारे में पता नहीं था कि समद्विबाहु त्रिभुज का ये एंगल भी बराबर होता है, तो आप कुछ भी कर लीजिए, नाक रगड़ लीजिए, आप ये एंगल और ये एंगल बराबर कर ही नहीं पाते। बस इसने बोला साइड एंगल के बारे में बोला कि बी और सी बराबर है, इसने आपको दिया कि भैया साइड बराबर है, देख लो। आपने सोचा अच्छा साइड बराबर है तो एंगल भी बराबर होगा, आपने सोचा बी और सी बराबर हो गया। लेकिन जैसे ही आपने सोचा बी और सी बराबर हुआ, आपके दिमाग में क्वेश्चन ने क्लियर कर दिया बी और सी का समद्विभाजक, यानी कि इसको बराबर हिस्सों में। तो ज्योमेट्री इसीलिए मुश्किल है थोड़ा सा, बच्चे को बेस याद नहीं रहता और कहानी आगे बढ़ा देते हैं। तो ये याद रखना पड़ेगा, तभी कहानी आगे बढ़ेगा।